दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही एक्सेल प्रोजेक्ट को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और तरह तरह के फार्मूले का यूज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक्सेल का बहुत ही बेहतरीन फार्मूले का यूज करने वाले हैं, जो कि है पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। अर्थात अगर आपके पास कोई लोन अमाउंट है तो उसमें ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस ईएमआई में इंटरेस्ट कितना है और उसमें प्रिंसिपल कितना है, इसका कैलकुलेशन कैसे करने हैं। तो आज का या ट्यूटोरियल जो होने वाला इसी पर बेस्ड होने वाला है। और हम यहाँ पर लोन अमाउंट का ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़े प्रैक्टिकल लेकर आते रहते हैं, एक्सेल से जुड़े ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं। मैं तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं एक न्यू शीट। तो इसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+N। दोस्तों ये हमारा नया शीट ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने पहले से डाटा बना लिया है। यहाँ पर देखिए कार प्राइस है और पेमेंट कुछ कर दिया गया है और लोन अमाउंट है और रेट है और लोन टाइम है। तो इसका ईएमआई क्या होगा, पर मंथ ईएमआई क्या होगा और पर मंथ ईएमआई में इंटरेस्ट क्या रहेगा और यहाँ पर मंथ ईएमआई का प्रिंसिपल क्या निकलेगा, इन सबको हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूले से हम निकालते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या लिया है, कार खरीदा है 10 लाख में उन्होंने कार खरीदा। उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया है, 4 लाख पेमेंट कर दिए, बचा है 6 लाख। 6 लाख का उन्होंने लोन करा लिया है, ईएमआई करा लिया है। और उन्होंने लोन जो कराया वो 6% की ब्याज दर से हुआ है उनका लोन। और उन्होंने 2 साल के लिए कराया, वे 2 साल में 6 लाख अमाउंट को पूरा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि उसका ईएमआई क्या होगा, जो कि हर मंथ उनको चुकता करना पड़ेगा। और उस हर मंथ ईएमआई में इंटरेस्ट कितना रहने वाला और प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहने वाला, इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही एक्सेल प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे एक्सेल ट्यूटोरियल देखना पसंद करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ईएमआई, कि इस लोन अमाउंट का ईएमआई कितना आएगा, जबकि लोन रेट 6% है और 2 वर्ष के लिए ये लोन लिया गया है। तो इसके लिए फार्मूले का यूज करते हैं, जो ईएमआई कैलकुलेट करने का, पर मंथ ईएमआई क्या होगी, पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होता है पीएमटी, जिसको हम कहते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो ईएमआई निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करते हैं। आइए देखते हैं वो फार्मूला क्या होता है ईएमआई निकालने के लिए। पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर टाइप करते हैं हम इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद क्या लिखते हैं, पीएमटी। पीएमटी मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे पीएमटी। जैसे हम पीएमटी टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला आ जाएगा पीएमटी। यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ऑन हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, रेट। रेट क्या है, इसको सिलेक्ट करना है आपको। तो रेट यहाँ पर हमने क्या रखा है, 6%। हमने जो लोन लिया है वो रेट कितने परसेंट पर लिया है, 6% पर। यहाँ पर इसको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो लोन लिया है, ये तो आपने लिया है साल 6% पर, साल भर के लिए लिया ना। लेकिन यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो, जो ये निकाल रहे हो यहाँ पर, ये मंथली निकाल रहे हो, ईएमआई मंथली बेस पे निकाल रहे हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथ में करना पड़ेगा, मंथ के लिए करना पड़ेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो यहाँ से डिवाइड बाई 12 कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर कामा। अब देखिए कह रहा है यहाँ से आप लोन टाइम आपका कितना है, लोन टाइम कितने वर्ष के लिए लिया आपने, तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए लिया है। आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ईएमआई किसका निकाल रहे हैं, मंथली निकाल रहे हैं, तो 2 वर्ष को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिए हम मंथ को 2 वर्ष को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो यहाँ से टोटल 24 मंथ आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको कामा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है, लोन अमाउंट। आपने कितने अमाउंट का लोन कराया है, तो यहाँ पर 6 लाख है, इसको हम कर देंगे सिलेक्ट। उसके बाद हम ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और फिर करेंगे बटन इंटर प्रेस। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ईएमआई निकल के आ गया। अब यहाँ पर माइनस में आ रहा होगा, ये आप सभी का बहुत डाउट होगा। देखिए इसको सेट करने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे सेल पर, और यहाँ पर करेंसी में आएंगे। करेंसी पर आने के बाद यहाँ से आप मोर नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, प्लस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका अमाउंट जो होगा ये प्लस में दिखने लगेगा। इसको हम कर देते हैं मिडिल में। ठीक, यहाँ पर देखिए ये तो इतनी ईएमआई पड़ने वाली है, 26,592 रुपये 37 पैसे आपको पर मंथ ईएमआई पड़ने वाली है। ये तो पहले मंथ की ईएमआई है, दूसरे मंथ की ईएमआई यही रहेगी, तीसरे मंथ की ईएमआई यही रहेगी। मतलब यानी कि 24 मंथ टोटल आपने 2 वर्ष के लिए लोन कराया है, तो 24 माह होंगे और 24 माह में आपका ईएमआई
इतना पड़ने वाला 26,592 रुपये 37 पैसे। अब पहले मंथ में हमने ईएमआई तो इतना देना, लेकिन इस ईएमआई में हमें इंटरेस्ट कितना, ब्याज कितना देना पड़ रहा है और इसमें हमारा मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, इसको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे। आइए इसके कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक चार्ट बना लिया है पूरा। यहाँ पर एक मैंने चार्ट बनाया, देखिए यहाँ पर मंथ दिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट दिया है और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको भी एक चार्ट बना लेना है। ठीक, जब आप एक चार्ट बना लेंगे और यहाँ पर मंथ आप यहाँ से दे देंगे, यहाँ से टोटल 24 मंथ हमने बना लिया है। ठीक, और यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट, सबसे पहले आप करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, इस पर आप करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले मंथ का क्या करना है, इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करना पड़ेगा फार्मूले का यूज। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे आप इक्वल। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे आप IPMT। IPMT लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आ गया, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला ऑन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको चुनना है लोन रेट। आपका लोन रेट कितना है, 6% है। 6%, ये तो मंथली थोड़ी ना है लोन, ये तो लोन रेट जो है आपका ईयर का है, तो इसको मंथली करना है। तो आप डिवाइड करेंगे इसको 12 से, डिवाइड कर देंगे, फिर करेंगे कामा, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देखिए आप यहाँ पर क्या है, किस मंथ का, आप किस मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, पहले मंथ का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप पहले मंथ को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक, कामा लगा देंगे इसके बाद। अब उसके बाद आप लोन टाइम क्या है, लोन टाइम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लोन टाइम तो ये तो साल भर का दे रहा है, 2 साल वर्ष का, आप इसको मंथली करना है, क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लगाएंगे कामा। अब उसके बाद लोन अमाउंट आपका क्या है, इसको कर देंगे सिलेक्ट। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे ब्रैकेट को क्लोज और फिर प्रेस करेंगे इंटर। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आएगा कि जो कि आप पहले EMI भर रहे हैं, जो पहले किस्त भर रहे हैं आप 26,592 की किस्त भर रहे हैं, उसमें आपका 3,000 रुपये जो है ये इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ से आप करेंसी में आएंगे और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर आप इसको प्लस का सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए ये आपका क्या हो गया है, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया है। अब आप पहले मंथ का है, लेकिन आप दूसरे मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना चाहते हैं कि दूसरे मंथ की EMI जो होगी हमारी, उसमें दूसरे मंथ में इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इसको करोगे, आप सोचो कि ऐसे स्क्रॉल कर दें तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड बता देगा। आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे कि हम स्क्रॉल करते हैं और अगले मंथ का आ जाएगा तो ये इनवैलिड बता देगा, क्योंकि अगर आप इस तरह करते हो तो ये गलत बताएगा, इसलिए Ctrl Z करेंगे, ये हट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको करने के लिए यहाँ पर जैसे हम फिर भी करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या हो रहा है, फार्मूला की ये कहता है हमारा IPMT निकालने के लिए सबसे पहले कहता है कि हमें चाहिए लोन रेट। यहाँ पर देखिए B5 ये लोन रेट का है। लोन रेट क्या होना चाहिए, लोन रेट जो होना चाहिए यहाँ पर B कॉलम है और यहाँ पर लोन रेट जो है 4 है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट क्या कर रहा है, B5 सिलेक्ट कर रहा है, ये मतलब नीचे सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्रॉल किया है तो ये भी यहाँ पर डाटा भी स्क्रॉल ले रहा है, तो इसलिए फार्मूला यहाँ पर गलत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए करेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। उसके बाद इस पर हम फिर से करते हैं क्लिक, इंटरेस्ट अमाउंट पर हम फिर से क्लिक करते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से फार्मूला ओपन हो जाएगा। या फिर हम इस पर देखिए, यहाँ पर देखिए Ctrl Z कर देते हैं, यहाँ पर देखिए फार्मूला चेंज हुआ था, इसको इंटर कर देते हैं। यहाँ पर ना जब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर हम डबल क्लिक ना करके यहाँ से जैसे कि हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला बार में यहाँ पर फार्मूला जो लगा यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी संशोधन यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमको यहीं से करना है। मान लीजिए इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ से फार्मूला ओपन हो जाता है। अब देखिए हमको चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है बार बार हम यहाँ पर फार्मूला ना टाइप करें और यहाँ जैसे स्क्रॉल करें सबका क्या हो जाए, हर मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट निकल जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लोन अमाउंट है, लोन रेट है, लोन टाइम है, ये चीज़ें क्या है फिक्स रहने वाली हैं, ये हर मंथ के लिए क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, फिक्स रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपका मंथ चेंज होगा केवल, तो या क्या करें हम इन चीज़ों को कर देते हैं फिक्स। फिक्स करने के बाद जब स्क्रॉल करेंगे तब ये आपका फार्मूला एग्जैक्ट काम करने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर इसको फिक्स करना है तो यहाँ पर हम लाते हैं, सबसे पहले क्या है लोन रेट, लोन रेट को फिक्स करना है, इस पर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F4 बटन, क्या करते हैं F4 बटन प्रेस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर F2 जो है, F2 क्या है, ये मंथ को बता रहा है, इसको क्या करना है, हमको फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि हमको स्क्रॉल करना है तो अगले मंथ को आना है ना, अगले मंथ का ये इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको फ्रीज नहीं करना। उसके बाद हमें क्या करना है,
V5 बता रहा है। V5 क्या है हमारा, ये हमारा है लोन टाइम। लोन टाइम इसको भी हमको क्या करना है, फ्रीज करना है, कि सेव करना है, फिट करना है कि बार बार यही आए, ठीक। तो इसके लिए इसको भी हमको फ्रीज करना है। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, F4 कर देते हैं। F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये अभी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लोन अमाउंट, इसको भी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये भी फिक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कहीं भी किसी सेल में सिलेक्ट क्लिक नहीं करना है, आपको केवल करना है इंटर बटन को प्रेस। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही अमाउंट निकला रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके इसको आप स्क्रॉल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हर मंथ का ऐसे निकलता चले जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, ऐसे पूरा 24 मंथ का स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ से हर मंथ का देखिए EMI निकल के आ रहा है। जैसे कि पहले मंथ का आपका इंटरेस्ट होगा, EMI का इंटरेस्ट जो होगा वो 3000 होगा, लेकिन अगले मंथ में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसे जैसे आप यहाँ पर इसका किस्त भुगतान करते जाएंगे वैसे तो आपका मूलधन कम होता जाएगा, लोन अमाउंट जो होगा कम होता जाएगा, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट वहाँ पर कम बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हमारा पहले मंथ में हमने इंटरेस्ट तो इतना दे दिया है और इतनी किस्त दी, इसमें इंटरेस्ट इतना, तो प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इतने में से इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। इस तरह तो आप कर ही सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से क्या कर दो, इसको आप कर दो इक्वल, यहाँ से कर दो इक्वल, इसको सिलेक्ट करो, माइनस कर दो यहाँ से इतना को, यहाँ से इंटर करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। जैसे कि यहाँ पर 23,592 आ रहा है, ठीक, 92.37 पैसा आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। लेकिन इसको फार्मूले से निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, फार्मूले से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से फिर से लिखेंगे इक्वल, ठीक। यहाँ पर आप चलिए प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ का निकालने के लिए यहाँ फार्मूला क्या होता है, PPMT होता है। फार्मूला होता है PPMT, अर्थात पर प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, अर्थात हर महीने की जो किस्त होगी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा उसको निकालने के लिए, ठीक। यहाँ लिखेंगे इक्वल PPMT, जैसे लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला आएगा, इस पर हम डबल क्लिक कर दें या फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या, सबसे पहले हमें रेट को सिलेक्ट करना है, क्या कर लेंगे रेट। उसके बाद ये रेट जो है ये साल का है, इसको हमें मंथली करना है, डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक, लगाएंगे कामा। अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं पहले मंथ का, तो यहाँ से पहला मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, लगाएंगे कामा। उसके बाद क्या है, लोन टाइम है, लोन टाइम को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि ये लोन टाइम क्या है, साल भर का है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम करते हैं, लगाते हैं कामा। कामा लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से लोन अमाउंट को कर लेंगे हम सिलेक्ट करने के बाद कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। अब देखिए ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन क्या करना है हमको, यहाँ पर पहले ही इन चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, अब की बार फिक्स कर लेते हैं, ताकि बार बार हमको यहाँ पर इसको चेंज ना करना पड़े। तो फिक्स करना क्या है, हमें लोन अमाउंट और लोन रेट और लोन टाइम फिक्स करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोन रेट को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 बटन, ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर मंथ को नहीं फिक्स करना है, फिर इसके बाद हमें लोन टाइम को फिक्स करेंगे, F4 बटन को प्रेस क्या कर देते हैं, F4 बटन को प्रेस करेंगे, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, लोन अमाउंट को फिक्स करना है, इसको भी हम F4 बटन की सहायता से कर देते हैं फिक्स। फिक्स करने के बाद हम करेंगे इंटर बटन को प्रेस, यहाँ से देखिए आपका लोन अमाउंट ये निकल के आ गया, जो कि अभी आपने यहाँ से क्या किया था, EMI में से आप इसको माइनस किए थे इंटरेस्ट अमाउंट को, तो 23,592 रुपये 37 पैसे आपका आ रहा था। और यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट, ये फार्मूला PPMT फार्मूले का यूज करने से भी यही प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा। अब इसको क्या करोगे, आप स्क्रॉल करोगे तो क्या आएगा, अगले मंथ का आ जाएगा। तभी हम क्या कर रहे थे, तो आ रहा था इनवैलिड बता रहा था, क्योंकि अब की बार हमने क्या किया है, फार्मूले को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। फार्मूले को फिक्स किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पर हर मंथ का क्या आ जाएगा, हर मंथ का ये यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी लोन अमाउंट का पर मंथ EMI क्या होता है, पर मंथ EMI का कैलकुलेशन करते हैं, और पर मंथ EMI में उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना उसका कैलकुलेशन करते हैं, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे ही एक्सेल के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए, एक्सेल प्रोजेक्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक्सेल के नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।